आज की कमांडो ट्रेनिंग जो कि हमारे 15 डे ऑफ कमांडो ट्रेनिंग उस सब में आपका वेलकम है, बहुत स्वागत है। और अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम नेहा अग्रवाल है और मैं 13% पे हूँ और मैं 7 साल की जॉब की पार्ट टाइम में वेट कर रही हूँ और मेरे को ये अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और आज का हमारा जो बिजनेस है प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। तो उसको प्रेजेंट करने के लिए मैं आज अपनी बहुत ही डेडिकेटेड लीडर जो कि कहने को तो हाउस वाइफ है लेकिन बहुत ही अच्छे से हमारा बिजनेस बिल्ड कर रही है, हम सबकी मेंटोर है वो और मेरी अपलाइन है, वो बहुत अच्छे से वो सारी चीज़ें क्लियर करती है। और मतलब अपार्ट फ्रॉम बिजनेस ऑल्सो शी इज़ वेरी फ्रेंडली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके भी बहुत मज़ा आता है। तो मैं आपकी सबकी जोरदार तालियों के साथ वेलकम करना चाहूँगी मेरी अपलाइन बहुत ही अच्छी उर्मिला जी का। उर्मिला जी, वेलकम। ओवर या टू यू। थैंक यू सो मच नेहा जी, इतना वार्म वेलकम के लिए थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, आप सभी मुझे जानते हैं, नाम उर्मिला, सीनियर डायरेक्टर लेवल पे काम कर रही हूँ। 1 साल हुआ बिजनेस को बिल्ड करते हुए और बहुत अच्छा लगता है, एक प्यारी सी टीम के साथ काम कर रही हूँ और बहुत प्राउड फील होता है कि मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ किसी भी तरीके से। अगर मैं उनकी हेल्प कर पा रही हूँ तो रियली मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये। और यहाँ से अपने गोल्स तो कंप्लीट कर ही रही हूँ, साथ ही साथ ये भी कोशिश है कि अपनी पूरी टीम के गोल्स को कंप्लीट करना है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हो क्योंकि सभी लोग मुझे जानते ही हैं, तो बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी। तो नेक्स्ट अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। मैं बिना टाइम वेस्ट किए, मुझे 1 सेकंड दीजिए, मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल हमारे आसपास जो रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है, हम लोग नॉर्मली उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाते। तो आज की ट्रेनिंग हमारी स्पेशली उसी चीज़ के लिए है कि रेडिएशन हमारी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट डालता है और उससे हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। अब जैसा कि ये जो हमारे प्रेजेंटेशन है, अचीविंग आज़ादी बाय इम्प्रूविंग इम्यूनिटी एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेस, हम यहाँ इस प्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी आज़ादी ले रहे हैं, वो उस कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करके और साथ ही साथ अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करके। तो ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब द्वारा दी गई है, तो आइए इसको एक समझते हैं छोटी सी प्रेजेंटेशन के थ्रू। मैं वन बाय वन आपको स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एवरीडे रेडिएशन हमारी जो जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारे घर में ऐसी कई चीज़ें, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन सभी से क्या रेडिएशन निकल रही है, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते, इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि वो रेडिएशन हमारी बॉडी पे कैसा इफेक्ट डाल रही है। इवन हमारे घर के आसपास आजकल आप लोगों ने देखा होगा, हाई टेंशन वायर्स हैं, इतने बड़े बड़े टावर्स लगे, मोबाइल टावर्स लगे, तो इन सब का रेडिएशन हम तक पहुंच रहा है। हमें वो दिखता नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं हम पर इफेक्ट कर रहा है। तो उन रेडिएशन से बचने के लिए आजकल लॉकडाउन में क्या हुआ है, बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप्स यूज़ हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो इन सभी से रेडिएशन निकल रही हैं जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये रेडिएशन क्या है और कैसे इफेक्ट करती है। अब जो रेडिएशन को देखिए, जो कहते हैं ना, हमारा धुआं निकलता है, पॉल्यूशन में जो धुआं से हो जाती है, तो हम उसको हम कहते हैं कि धुआं निकल गया, पॉल्यूशन हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वेव जो हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्मोक। इलेक्ट्रो स्मोक के नाम से हम इसे कहते हैं। ये एमिटेड फ्रॉम वाईफाई कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये जितने भी नेट से रिलेटेड जो वाईफाई के राउटर्स आते हैं, चाहे हाई टेंशन वायर्स हैं, सर्वर्स हैं, वहाँ से ये सब निकल रही हैं, एमिटेड हो रही हैं, वहाँ से ये हमारी निकल रही हैं। जैसे कि मोबाइल टावर्स, मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर्स है, वाईफाई राउटर्स हैं, बूस्टर्स हैं। बूस्टर्स किस लिए होते हैं, आपका नेट का मतलब नेटवर्क के ड्रॉप होता है तो वहाँ कई लोग बूस्टर लगवाते हैं, तो इससे भी आपको रेडिएशन निकलती है। हाई टेंशन वायर तो हम सभी के आसपास से कहीं ना कहीं से जा ही रही हैं। तो इन सब से एक रेडिएशन निकलती है जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचा रही है। तो आइए इसको समझते हैं, इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन इलेक्ट्रोस्मोक। डिफरेंट काइंड जैसे कि है, आप देख पा रहे हैं यहाँ एक ऑफिस का जस्ट एक वो दिखाया हुआ है, मैप्स है, और उसके दोनों तरफ इस साइड भी और इस साइड भी हाई टेंशन वायर्स लगी हुई हैं। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर हाई टेंशन वायर लगे, उधर से भी इम्पैक्ट आ रहा है और इधर से भी इम्पैक्ट जा रहा है। एक तरफ वाईफाई की लगा हाई टावर लगा हुआ है, दूसरी तरफ हाई टेंशन वायर लगी हुई है। तो दोनों कहीं ना कहीं वो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं लोग, उनके वो तो हर हर बंदे के पास एक सिस्टम अलग से लगा हुआ है, उनसे जो रेडिएशन निकल रही है, साथ ही साथ जो ये हाई टेंशन वायर्स लगी हुई हैं, वाईफाई टावर्स लगे हुए हैं, मोबाइल टावर्स लगे, उनसे भी रेडिएशन उन तक पहुंच रही है और उनको धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रही है। इसका इफेक्ट जल्दी नहीं दिखता है, बहुत लॉन्ग टर्म में दिखता है, इसीलिए हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एक्सपोजर फ्रॉम वाईफाई डिवाइसेज। ज़्यादातर वाईफाई डिवाइसेज जो हाई टेंशन रेडिएशन निकलता है, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में उसके इफेक्ट आपको जो छोटे मोटे होते हैं, जो इग्नोर कर देते हैं, हम लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। क्या होता है कि हम कोई कई बार चीज़ें भूलने लगते हैं, कई बार होता है हमें चिड़चिड़ाहट सी होने लगती है, घर में हम किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आने लगता है, हेडेक होने लगता है, स्लीप डिसऑर्डर, हमें नींद पूरी ढंग से नहीं आती है। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये कभी कभी किसी को फील होते हैं और हो सकता है किसी को फील नहीं भी होते हैं। और लॉन्ग टर्म इसके इफेक्ट क्या है, इंक्रीज हार्ट अटैक, हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है क्योंकि ये आपकी बॉडी को डायरेक्टली हार्म करता है। उसके बाद बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और इन
रेडिएशंस के माहौल में रह रही हैं, तो अगर वो प्रोटेक्शन अपने आप को नहीं देती हैं तो बर्थ डिफेक्ट इसी वजह से आजकल, पहले इतने नहीं आते थे, आजकल बर्थ डिफेक्ट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ ब्रेन ट्यूमर एंड कैंसर, ये तो आम बात हो गई है कि हर दूसरे घर में ब्रेन ट्यूमर या कैंसर के केसेस हमें सुनने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज ऑफ रेडिएशन, जो कि हम देख नहीं पा रहे। नेक्स्ट है हमारा लो स्पर्म काउंट। मेंस में स्पर्म्स का जो फर्टिलिटी होता है वो कम हो गया है, इसीलिए आज की डेट में फर्टिलिटी सेंटर्स इतने सारे खुल गए हैं। ये पहले क्यों नहीं होते थे? बिकॉज पहले रेडिएशन इतनी नहीं थी। लेकिन आज की बात करूँ तो आज हम 5G रेडिएशन में प्रोग्रेस कर चुके हैं, उससे घिरे हुए हैं। तो ये डे बाय डे ये चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारे सामने आ रही हैं, बट फिर भी हम लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये रेडिएशन की वजह से हो रही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। मोबाइल रेडिएशन इज़ मोर हार्मफुल टू चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। बड़े लोगों के मुकाबले बच्चों को ज़्यादा खतरा रहता है रेडिएशन का, बिकॉज उनकी जो कहते हैं ना माइंड बहुत सॉफ्ट होता है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 100-150 साल लग गए हमें ये जानने में कि तंबाकू हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है। अब सोचिए इस मोबाइल जो रेडिएशन का इफेक्ट तो बहुत धीरे धीरे पता लगता है, तो पता नहीं इसका कितना टाइम लगेगा, हमें नहीं पता है। लेकिन इस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, इसमें जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि एडल्ट में इफेक्ट काफ़ी कम है, एडल्ट के ब्रेन पे बहुत कम इफेक्ट दिख रहा है, वहीं पे 10 साल का बच्चा है उस पर ज़्यादा है, और 5 साल का बच्चा है जो कि आज बच्चे फ़ोन के बिना तो कोई काम ही नहीं करते हैं, तो उसके माइंड पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, बहुत मतलब अंदरूनी ब्रेन की एक्टिविटी को बहुत इफेक्ट करता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट कैन इलेक्ट्रो स्मोक या वाईफाई रेडिएशन डू टू चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट्स। ये बच्चों में या यंग्स में, एडल्ट्स में क्या इफेक्ट डालता है? अब इसमें देखिए, लोअर कंसंट्रेशन, उनका कंसंट्रेशन सही से नहीं होता है, हेडेक होने लगता है, मेमोरी इम्पेयरमेंट, मतलब मेमोरी कभी भूल जाते हैं बच्चे, लोअर कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, फैटिग एंड मोटर फंक्शन होते हैं, मतलब थकान सी हमेशा फील होती है। और साथ ही साथ एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम आजकल सुनने में आती है, ऑटिज्म, जो कि बच्चों में मतलब 50 बच्चों में से एक बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स, हम क्यों उन लोगों को हम इस ऑटिज्म का शिकार होने दे रहे हैं? आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ऑटिज्म रेट इन चिल्ड्रन, डे बाय डे ऑटिज्म का रेट बढ़ता जा रहा है। द ऑटिज्म रेट हैज़ गॉन फ्रॉम 1 in 10,000 चिल्ड्रन इन 1970 में 10,000 बच्चों में से एक बच्चे को होता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम रेडिएशन कम था, ना मात्र का था ही नहीं, क्योंकि उस टाइम वैसे भी 2G फ़ोन थे और फोन थे भी नहीं उस टाइम तो। और आज की डेट में 2012 का है ये डेटा, उसमें 50 बच्चों में से एक को ऑटिज्म हो रहा है। तो सोचिए, आज तो 2021 चल रहा है, आज की डेट में ये रेशियो और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की लाइफ को कैसे सेव कर सकते हैं। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि एक बच्चे के हाथ में सिगरेट है, एक बच्चे के हाथ में फ़ोन है, और हमें पता है कि सिगरेट नुकसान करती है, तो इसलिए हम बच्चों को अपने बच्चों को कभी सिगरेट पीने की सलाह नहीं देंगे या उनको छूने तक नहीं देंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि हमें उसके इफेक्ट पता है, सिगरेट पीने से नुकसान होता है, लेकिन रेडिएशन के इफेक्ट हमें नहीं पता होने की वजह से हम उन्हें मोबाइल दे देते हैं। हम अपने मोबाइल उनको दे देते हैं बच्चों को खेलने के लिए, लेकिन क्यों? जब आप सिगरेट नहीं पीने देते तो आप उन्हें मोबाइल क्यों देते हैं? हमें वो भी मोबाइल भी उन्हें नहीं देना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। डज रेडिएशन रियली मैटर? यस। क्या रेडिएशन सच में मैटर करता है? क्या सच में रेडिएशन होता है? WHO की रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई, और उसमें ये क्लियर किया गया कि रेडिएशन बॉडी के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशन में भी द मोस्ट सिग्निफिकेंट मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन ह्यूमन एसिडिटी हैज़ प्रोड्यूस दिस सेंचुरी, जो कि आज की डेट में रेडिएशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। WHO ने भी इसकी रिपोर्ट बताई है कि आज रेडिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और ये रेडिएशन रियली इफ़ेक्ट करता है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? कंट्रीज़ में, हमारे कुछ कंट्रीज़ में इसके ऊपर जब रेडिएशन पे सारे काम किए गए, उनके टेस्ट वगैरह किए गए, देखा गया कि हाँ ये रेडिएशन वर्क करता है, मतलब रेडिएशन इफ़ेक्ट कर रहा है, तो कई कंट्रीज़ ने क्या किया, उनको बैन कर दिया। फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में नर्सरी स्कूल्स के बच्चों में वाईफाई कनेक्शन ही वहाँ पे बंद है। आजकल स्कूल्स में भी स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, तो बिना वाईफाई के तो चलेंगे नहीं, तो फ्रांस में ये बंद है। कनाडा में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउड नहीं है, उनको फ़ोन यूज़ नहीं करना है। इजराइल एंड इटली में भी सेम ऐसा ही कुछ है कि उन्होंने भी कुछ हेल्थ को लेके कुछ लॉ बना दिए हैं कि उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा वाईफाई या रेडिएशन वाले जो प्रोडक्ट्स वो होते हैं उनको यूज़ नहीं करते, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो लोग बच्चों से दूर रखते हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने पीछे देखा कि बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बेल्जियम में भी सेम इसी तरह की 7 साल के नीचे के बच्चों को वो नहीं देते हैं, और अगर बच्चे लेते भी हैं तो 14 साल से, वो भी कुछ टाइम पीरियड मेंशन करते हैं। स्पेन में भी सेम ऐसा ही कुछ उन्होंने लॉ एंड ऑर्डिनेंस पास किए, जिसकी वजह से वहाँ पर मोबाइल का फ्रिक्वेंटली यूज़ करना, चाहे वाईफाई राउटर्स वगैरह का, वो एक लिमिट हो गई है। तो अब देखिए, इसमें है डिड यू नो रिकमेंड। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल की लीफलेट में लिखा रहता है
टेक्स्ट मोर देन टॉक, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट करें और बात करने की बजाय। और अगर आप बात कर भी रहे हैं तो आपको 6 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करनी है, यानी 1 घंटे में 6 मिनट ही फ़ोन पर बात करनी है। यूज़ ईयरफोन वाइल टॉकिंग, अगर आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे, लंबी बात कर भी रहे हैं तो ईयरफोन का यूज़ कीजिए। डायरेक्ट फ़ोन को अपने कान से ऐसे लगा के मत यूज़ कीजिए, बिकॉज वो जब रेडिएशन निकलती है डायरेक्ट आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाती है। साथ ही साथ कीप द डिवाइस 5 to 15 mm अवे फ्रॉम योर बॉडी, अपनी बॉडी से 5 mm to 15 mm बॉडी से आपको फ़ोन अपना दूर रखना है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट ये गाइडलाइंस ऑलरेडी दी जाती हैं, बट हम उनको ध्यान नहीं देते हैं। और जैसा कि वार्निंग एप्पल आईपैड मैनुअल में भी देखा गया कि आईपैड का मैनुअल, लोग कहते हैं कि एयरप्लेन मोड पे कर दो, बच्चों को नुकसान नहीं होगा क्योंकि कॉल्स नहीं आएंगी तो कोई नुकसान नहीं होगा, बट उसमें वाईफाई तो चल रहा है, उससे तो रेडिएशन आ ही रही है ना, उसको तो आप नहीं रोक पा रहे ना। तो ये आईपैड एप्पल वालों ने भी ये चीज़ मानी है कि तब भी रेडिएशन आता है और उसमें वो बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह वार्निंग, आईफोन की वार्निंग भी दी हुई है कि आपको अपना फ़ोन अपनी बॉडी से दूर रखना है। वही सेम चीज़ होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बात ना करके टेक्स्ट मैसेजेस कीजिए। तो ये सारी गाइडलाइंस इनके भी, एप्पल जो इतना बड़ा ब्रांड है वो भी अपने फ़ोन्स के उस पर देते हैं। साथ ही साथ कुछ फ़ोन्स के और दिए हैं, कार्बन मोबाइल का है, माइक्रोमैक्स का है, इन सब की गाइडलाइंस ये दी जाती हैं, एसआर वैल्यूज़ दी जाती हैं। उसके बावजूद स्पेशली ये मेंशन किया जाता है कि आप अपनी बॉडी से मोबाइल को दूर रखें। साथ ही साथ ईयरफोन का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा लंबी बात ना करें फ़ोन पर, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करें। तो ये हर कंपनी अपने मोबाइल के लीफलेट पे ज़रूर देती है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रिकॉशंस क्या हैं। बर्कले सिटी है कैलिफोर्निया की, यूएसए है पास ए सेल फोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया कि अगर कोई भी मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया जाता है तो उस पर एक ये प्रिकॉशन स्पेशली लिखी जाएगी, वार्निंग दी जाएगी कि ये रेडिएशन यहाँ से निकलता है जो ब्रेन्स को इफेक्ट करता है। 5 साल के बच्चे का एक माइंड बनाया हुआ है कि उस पर जो रेडिएशन निकलता है वो बच्चों को कैसे नुकसान पहुँचाता है। तो उन्होंने स्पेशल ये ऑर्डिनेंस पास किया कि हर उस बॉक्स पर ये पैकेजिंग जब होगी तो उस पर ये स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि जो वायरलेस से रेडिएशन निकलती हैं वो कैंसर का कारण हो सकती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को भी ध्यान में रखना है कि अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, खुद भी दूर रहें, ताकि आप लोग सेफ़ रह सकें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एम्स रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुआ था टाइम्स ऑफ इंडिया में। एम्स ने एक रिसर्च की थी जो कि डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी जी हैं, एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एम्स में। उन्होंने देखा कि मतलब आजकल लोगों में हेडेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, मेमोरी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, फॉगी माइंडेड रहता है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं रहती है, इरेबिलिटी रहती है, इम्पल्सिवनेस रहती है, हेड पेन है, नेक पेन है, विजन डिक्रीज है या विजन लॉस है, एक्सेट्रा। ऐसी सब बीमारियाँ क्यों आ रही हैं? ऐसी बीमारियां उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने एक रिसर्च भी की, तो उन्हें ये पता चला कि जो लोग ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही हैं। तो उन्होंने इसको फाइंड आउट करने के लिए, इसको एक प्रूफ करने के लिए एक एक्टिविटी की। उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों के ब्रेन एक्टिविटी को ध्यान रखा। उन्होंने कुछ लोगों के फ़ोन पर एनवायरो चिप लगाई और कुछ लोगों को विदाउट एनवायरो चिप यूज़ करने को कहा। और उन्होंने माइंड में कुछ हमारी वेव्स होती हैं, थीटा कुछ वेव्स होती हैं, तो उन वेव्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपको सभी को पता है कि कुछ वेव्स हमारे माइंड में इधर उधर होती रहती हैं। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये पाया कि जो लोग एनवायरो चिप के साथ फ़ोन यूज़ कर रहे थे उनके माइंड में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग नहीं था, वेव्स का फ्लक्चुएशन कम था, बहुत ही माइनर। और जो लोग बिना उस एनवायरो चिप के फ़ोन यूज़ कर रहे थे उनके में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा था। तो जो फ्लक्चुएशन क्या शो करता है कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 4th पॉइंट में लिखा भी है, व्हेन द डेटा एनालाइज इट वाज फाउंड दैट द अल्फा एंड थीटा वेव्स बोथ द वेव्स आर द रिलेटेड टू द फीलिंग और रिलैक्सेशन। ये हमारी फीलिंग और रिलैक्सेशन को कंडक्ट करता है। वेव शोड फ्लक्चुएटिंग वेव विच मीन्स इट वाज स्ट्रेसफुल फॉर योर बॉडी। मतलब कि वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही थी। तो ये फ्लक्चुएशन क्या शो करता है कि ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल है। तो डॉक्टर त्रिपाठी ने ये सारा पूरा उनको बताया और ये हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश भी हुआ था। एज पर द एक्सपेरिमेंट डन बाय द एम्स द अल्फा थीटा वेव शो मोर इम्प्रूवमेंट व्हेन द मोबाइल फोन वॉज फिक्स्ड विद एनवायरो चिप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिन लोगों ने एनवायरो चिप के साथ यूज़ किया था उनका अल्फा थीटा जो वेव्स थी वो बहुत अच्छी तरह मतलब काम कर रही थी, और जिन्होंने बिना उसके यूज़ किया था उनका बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा था। तो ये प्रूव किया गया है। कई लोग पूछते हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके लिए आप ये बता सकते हैं उनको। फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। इस रेडिएशन से बचने का सॉल्यूशन क्या है फ्रेंड्स। हम मोदी केयर ज्वाइन कर चुके हैं। मोदी केयर हमें एक इंट्रोड्यूस कराया है प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि एनवायरो ग्लो। ये हमें रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है।
कौन से रेडिएशन से, मोबाइल टावर से निकलते हैं, राउटर से निकलते हैं, बूस्टर से निकलते हैं, हाई टेंशन वायर्स निकली रहती हैं, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। और मोबाइल मोदी के एनवायरो चिप क्या करता है, हमारे मोबाइल से जितने भी हार्मफुल रेडिएशन निकलती है, जब हम बात कर रहे हों तो निकलती हैं मोबाइल से, फ़ोन से, लैपटॉप से, तो उन सबको ये मोबाइल चिप हमारा क्या करता है, उनको हमारी बॉडी तक पहुंचने से कम करता है। तो डायरेक्ट वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करते। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं हमारे मोदी के ने लॉन्च किए हैं। अब देखिए कोरोना में क्या है, कोरोना से हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर हम बाहर निकलते हैं, सैनिटाइज़र कैरी करते हैं, ग्लव्स पहन के जाते हैं, मास्क पहन के जाते हैं, इवन हॉस्पिटल्स वगैरह में पीपीटी किट पहन रहे हैं, तो ये किस लिए, कोरोना से बचने के लिए। तो क्या हम रेडिएशन जो हमारे घर के अंदर है, कोरोना तो बाहर है, रेडिएशन जो हमारे घर के अंदर है उससे बचने के लिए आपके पास क्या उपाय है। तो उसके लिए फ्रेंड्स मोदी केयर का एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब है, जो आपको रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ग्लोब इसलिए होता है कि जो आप वेब जिन EMR इलेक्ट्रॉनिक वेव्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उनसे प्रोटेक्ट करता है, और मोबाइल आपको मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं अवर USP, एनवायरो चिप डज नॉट इफेक्ट सिग्नल स्ट्रेंथ और रिड्यूस रेडिएशन। एनवायरो चिप जो क्या है, वो सिग्नल की स्ट्रेंथ को कम नहीं करता, रेडिएशन को कम करता है। सिग्नल की स्ट्रेंथ एज इट इज़ रहती है, वो रेडिएशन के इफेक्ट को कम कर देता है और आपको रेडिएशन से बचाता है। वो क्या करता है, जो रेडिएशन की वेव्स होती हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देता है, उनको कांस्टेंट फॉर्म से रैंडम फॉर्म में चेंज कर देता है, जिससे कि आपकी बॉडी को वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। साथ ही साथ रिड्यूस करता है आपके स्ट्रेस लेवल को अप टू 5%, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी पल्स रेट को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ चेंज द नेचर ऑफ रेडिएशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, कांस्टेंट फॉर्म से रैंडम फॉर्म में वेव्स को चेंज कर देता है। योर रेस्टिंग हार्ट रेट कैन रिफ्लेक्ट योर करंट एंड फ्यूचर हेल्थ। आपका जो हार्ट है, मतलब वो अगर सही से वर्क कर रहा है तो वो आपका आज और कल दोनों की हेल्थ को शो करता है। तो यह हमें ध्यान रखना होता है कि हमें जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स निकल रही हैं उनसे अपने आप को हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टेक्नोलॉजी बिहाइंड द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, कई लोगों को समझ नहीं आता कि क्या काम करता है, काम करता भी है कि नहीं करता है। तो इसके लिए देखिए बताया गया है कि एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप क्या करता है, जो हमारी रेडिएशन निकल रही है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मोबाइल टावर से, वाईफाई राउटर से, मोबाइल फ़ोन से एंड बूस्टर से, जो भी रेडिएशन निकल रही हैं वो एक निकल रही हैं कांस्टेंट वेव्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, जब इसको हम यूज़ करते हैं तो ये हमारी बॉडी तक पहुंचती है रेडिएशन, बट रैंडम फॉर्म में पहुंचती है। अब रैंडम फॉर्म में पहुंचने का मतलब ये होता है कि कभी वो आपकी बॉडी पर टच करती है, कभी नहीं करती, तो इसलिए आपकी बॉडी को उतना नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आपको ये इस तरह से काम करती है, क्या करती है, अपनी कांस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कांस्टेंट वेव से रैंडम फॉर्म में ये चेंज कर देती हैं। इसके बाद एनवायरो ग्लोब है हमारे, ये जैसा कि बताया गया है कि हमें इन रेडिएशन जहाँ से रेडिएशंस निकलती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है, मोबाइल टावर से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, सिग्नल बूस्टर से, मल्टीपल मोबाइल लैपटॉप से, या कंपनी में सर्वर्स लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े वाईफाई सिग्नल्स लगे रहते हैं, उन सभी से प्रोटेक्ट करता है। और एनवायरो ग्लोब आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अपने बेडरूम में यूज़ कर सकते हैं, लिविंग रूम में यूज़ कर सकते हैं, स्टडी रूम में, ऑफिस में, अपनी गाड़ी में भी रख सकते हैं, इवन होटल रूम में अगर आप कहीं जाने तो ईजिली कैरी करके भी इसको ले जा सकते हैं। हाउ टू यूज़ एनवायरो ग्लोब। अब एनवायरो ग्लोब को यूज़ कैसे करना है, एनवायरो ग्लोब को कहीं भी एक आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी रूम में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना होता है, और वो 350 स्क्वायर फीट एरिया को अपने चारों तरफ कवर करता है, उतने को वो रेडिएशन फ्री कर देता है। तो उसको आप कहीं भी रख सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, ऑफिस में ले जा सकते हैं, गाड़ी में रख सकते हैं, जिसको जहाँ पे रखना है, जहाँ से आपको लगता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा निकल रही है, तो वह उस जगह को रेडिएशन प्रूफ करने के लिए आप ये ग्लोब को वहाँ पर रख सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, एनवायरो ग्लोब चार्जिंग मेथड क्या है, एनवायरो ग्लोब को चार्ज कैसे करना है। सनलाइट से चार्ज होता है, 15 मिनट्स आपको इसको सनलाइट में रखना होता है और ये चार्ज हो जाता है, अपना वर्क सही से करता है। और अगर सनलाइट नहीं है, कई जगह ऐसा होता है कि बादल ही रहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल लैंप के नीचे इसको 15 मिनट के लिए रखिए, ये ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन हमारे मिले हुए हैं जो एनवायरो ग्लोब एंड एनवायरो चिप को हैं। कई लोग पूछते भी हैं कि सर्टिफिकेट्स हैं, मैक्स से मिला हुआ है, सी सर्टिफिकेट है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ से भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो ये आप बता सकते हैं कि टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ आवर सोल्यूशन, जो हमें सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है वो ऐसे ही नहीं है, ऐसे नहीं कि बस लॉन्च कर दिया गया, ये पूरा टेस्ट किए हुए हैं, इनको टेस्ट करने के बाद सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। मैक्स हेल्थ केयर इंडिया से सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सी सर्टिफाइड है, डीबी टेक्नोलॉजी लैब से सर्टिफाइड है, सिंगापुर ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफाइड है, सक्सेसफुल रिसर्च विद एम्स से सर्टिफाइड है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन इनके पास हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले टेस्ट किया उन्होंने खुद, मतलब कुछ लोगों पे टेस्ट किया, उस टेस्ट को फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स इशू हुए। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हमारे एनवायरो ग्लोब एंड एनवायरो चिप पर मिलते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगी कि इसके साथ
अगर आज की डेट में आप एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब लेते हैं तो मोदी केयर इस पे बिजनेस वॉल्यूम आपको बहुत अच्छा देता है, और साथ ही साथ आपको कुछ ऑफर्स भी मिलते हैं एनवायरो चिप पे, जैसे कि अभी करंट ऑफर्स चल रहे हैं कि फैमिली पैक पर आपको एक एनवायरो चिप फ्री है। तो करंट ऑफर आप अभी भी टाइम है, आप ले सकते हैं। इसी के साथ मैं एक और आपको स्लाइड शेयर करना चाहूँगी, जैसे कि एक और हमारा है माइटी गार्ड। हमने अभी बात की रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। अब इससे हमारा मोबाइल जो हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, एवरी टाइम हमारे साथ रहता है, तो क्या उसमें जो डेटा है क्या वो 100% सिक्योर है? कई बार होता है हमारा मोबाइल खो जाता है, मान लीजिए किसी ने ले लिया, तो वो जो डेटा है उसमें सिक्योर नहीं होता कि किसी के हाथ में भी अगर फ़ोन गया, क्योंकि हमारे उसमें बैंकिंग के सब कुछ टोटली मोबाइल पे हम लोग डिपेंड है, सब कुछ हमारा डेटा मोबाइल में ही होता है। तो डोंट लेट योर प्राइवेट मैसेजेस एंड बैंकिंग पासवर्ड बिकम पब्लिक प्रॉपर्टी। तो हमें एक माइटी गार्ड लॉन्च किया है मोदी केयर ने, जो कि एक ऐप है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, मतलब एक ऐप है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है। जब आप इसको परचेज़ करते हैं आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, और उससे आप अपने फ़ोन को कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक बारकोड दिया हुआ है, स्कैनर क्यूआर कोड दिया है कि आप इससे चेक कर सकते हैं कि आपका फ़ोन हैक हो रहा है या आपका डेटा सेव है या नहीं। ठीक है, अगर आपका फ़ोन सेव्ड है तो आपको क्या करना है कि अपना माइटी गार्ड अगर आप लेते हैं, माइटी गार्ड्स आपको क्या करता है, ब्लॉक करता है अनसेफ साइट्स। माइटी गार्ड जब लेते हैं तो जितनी भी फालतू की साइट्स होती हैं वो आपके फ़ोन पे नहीं ओपन होती हैं। इंटरनेट हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होता है कुछ वायरस टाइप में आती हैं ऐसी साइट्स पे, तो उन सब से ये मोबाइल को हमारे प्रोटेक्ट करता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोदी केयर ने जो हमारे लिए ये बॉडीगार्ड बनाया है, सबसे अच्छा है कि इसमें जो है कि ये मतलब एक फ़ौजी जो होता है ना, मिलिट्री वाले, उस टाइप का ये हमारा ये माइटी गार्ड है जो हमारे मोबाइल को बहुत अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है। आप इसको लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें क्या है, ओनली मोदी केयर माइटी गार्ड हैज़ दीज फीचर्स, सिर्फ इसी के पास है एंटी थेफ्ट। अगर कोई आपका मोबाइल चुरा लेता है या खो जाता है किसी भी वजह से, तो वो आपके मोबाइल को लोकेट करने में आपकी हेल्प करता है ये ऐप। पेरेंटल लॉक है, बच्चों कई बार होता है कई साइट्स हम चाहते हैं बच्चे ना खोलें, तो ये पेरेंटल लॉक के साथ आता है। ऐप लॉक, आप किसी भी ऐप को, पर्टिकुलर ऐप को चाहते हैं, जैसे बैंकिंग की ऐप्स हैं उनको ईजिली लॉक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रूडर अलर्ट, इट हैज़ एनेबल इंट्रूडर फैसिलिटी टू कैप्चर द इमेज ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू अनलॉक योर फ़ोन। कई बार हमारा फ़ोन खो गया, या कई बार होता है कुछ लोग मिसयूज़ करने की वजह से हम नहीं चाहते कोई हमारा फ़ोन खोले, तो अगर कोई भी हमारा फ़ोन खोलने की कोशिश करता है, ओपन करना चाहता है लॉक, तो उसके फेस को कैप्चर कर लेता है। इस ऐप, अगर ये ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है तो उसको कैप्चर कर लेता है, तो आपको पता चलता है कि आपके फ़ोन को ओपन करने की किसने कोशिश की, और अगर कहीं गुम हो जाता है तो भी वो पिक कर लेता है। इसके बाद प्राइवेट कॉल्स को ब्लॉक करता है, जो फालतू की कॉल्स होती हैं, साथ ही साथ फेक कॉल्स को भी रिकॉग्नाइज करता है। प्राइवेसी एडवाइजरी है इसमें। और इसके और माइटी गार्ड जो जैसे परचेस करना हो तो उसका क्या है कि माइटी गार्ड आपको कैसे परचेस करना है, आपको मोदी केयर की वेबसाइट पे लॉगिन करना है, जैसे आप नॉर्मली लॉगिन करते हैं अपने लॉगिन पासवर्ड से। उसके बाद बिलिंग ऑप्शन में जाना है, बिलिंग ऑप्शन में आपको माइटी गार्ड सेलेक्ट करना है, और माइटी गार्ड जब सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट नंबर ऑफ लाइसेंस टू बाय एंड ऐड टू कार्ट, वहाँ से लाइसेंस वो सिलेक्ट करके उसको ऐड टू कार्ट करना है। फिर उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपके पास एक एसएमएस के थ्रू मैसेज आता है, माइटी गार्ड का एक लिंक आता है जिसको आपको एक्टिव करना होता है। उसके बाद उसको जब आप एक्टिव कर देते हैं तो एक एक्टिव करेंगे तो आपके फ़ोन जो रजिस्टर्ड नंबर से आप करेंगे तो वहाँ पे एक ओटीपी आता है। आप वो पूछता है कि ओटीपी किस नंबर पे भेजना है, जो आपका रजिस्टर्ड नंबर होगा आपको वो ओटीपी उस नंबर देना होता है। देन वहाँ पर वो ओटीपी आता है, ओटीपी जब आप शेयर करेंगे तो वो आपका ऐप एक्टिव होता है, एक्टिवेशन हो जाता है वहाँ से। और उसके बाद आपको जब वो एक्टिवेशन लिंक सेंड कर देता है तो वहाँ से उस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करके आप प्ले स्टोर से उस ऐप को मोदी केयर माइटी गार्ड ऐप को ओपन करेंगे, तो वहाँ से आपको वो ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है। और डाउनलोड करने के बाद जो आपका प्रोसीजर होता है, आपको अपना लॉगिन करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, जो भी आप सिक्योरिटीज़ डालना चाहते हैं वो उसमें सब कुछ फीड कर सकते हैं। तो ये आपके मोबाइल को जो माइटी गार्ड है पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, आपके डेटास को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि आज की डेट में अगर हमारा फ़ोन हैक हो जाता है या चोरी हो जाता है या किसी और गलत इंसान के हाथ में लग जाता है तो हमारे लिए बहुत रिस्की है। क्योंकि आजकल हैकर्स इतने पावरफुल हो गए हैं कि लॉक ओपन करना इट्स नॉट अ बिग टास्क, बट अगर आपके फ़ोन में माइटी गार्ड है तो वो लॉक ओपन नहीं कर सकते। तो अपने फ़ोन्स को इससे प्रोटेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें शेयर कीजिए ताकि लोगों को नॉलेज हो। साथ ही साथ एनवायरो चिप एंड एनवायरो ग्लोब को ज़रूर प्रमोट कीजिए, ये तो बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है। मैं तो कहती हूँ कि हर घर में होना चाहिए। वैसे एक बात कहना चाहूँगी कि हम लोग नहीं सोचते, कभी हम लोग डोमिनोज़ जाते हैं या पिज़्ज़ा हट जाते हैं तो हम लोग कभी नहीं सोचते कि हम इतना महंगा ले रहे हैं। बट हेल्थ से जब रिलेटेड ये इशू आता है, जो कि जबकि हमारे बच्चों, फैमिली सबको प्रोटेक्ट करने वाला है ये प्रोडक्ट, फिर भी हम इसको लेने से पहले 10 बार ज़रूर सोचते हैं।
तो मैं आप सभी को कहूँगी, आप सभी अपने घर को, अपने बच्चों को इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट कीजिए और अपने फ़ोन में ये माइटी गार्ड ज़रूर रखिए ताकि आपका फ़ोन भी प्रोटेक्ट हो सके। तो थैंक यू सो मच नेहा जी, मेरा प्रेजेंटेशन यहीं तक था। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू।